मार्ग मित्रा के वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। एक प्रश्न, भूकंप किसे कहते हैं, भूकंप क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। भूकंप पृथ्वी का कोई कंपन अथवा झटका होता है जो पृथ्वी के अंदर गहराई में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। आइए अब हम लोग समझते हैं भूकंप आने का कारण। भूकंप क्यों आता है? तो पृथ्वी की परत टुकड़ों में बटी है। इन टुकड़ों को प्लेट कहते हैं। ये प्लेटें निरंतर धीरे धीरे गतिमान रहती हैं। गति के कारण ये प्लेटें कभी एक दूसरे के साथ रगड़ खाती है अथवा एक दूसरे से टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है तो भूपटि में विक्षोभ उत्पन्न होता है। यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप अर्थात झटके के रूप में दिखाई देता है। भूकंप के शक्ति का परिमाण रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। अधिक विनाशकारी भूकंप का रिक्टर पैमाना पर परिमाण 7 से अधिक होता है। जहां प्लेट की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र में होती है वहां भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। भूकंप आने का कारण अथवा भूकंप क्या है, इसके बारे में एक चित्र द्वारा भी हम लोग समझते हैं। एक चित्र के माध्यम से हम लोग भूकंप क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। यह पृथ्वी का चित्र है। पृथ्वी नारंगी के जैसा गोलाकार है। पृथ्वी कई परतों में बनी हुई है। जैसे ऊपर वाली परत को भूपटि कहते हैं, उसके बाद वाली परत को प्रवार कहते हैं, उसके बाद वाली परत को बाह्य क्रोड कहते हैं और उसके बाद वाली परत को आंतरिक क्रोड कहते हैं। अब भूकंप क्यों होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो भूकंप पृथ्वी का कंपन अथवा झटका होता है जो पृथ्वी के भीतर यानी इसके गहराई में कोई न कोई गड़बड़ी के कारण होता है। इसके पहले वाले चित्र में हम लोग पृथ्वी के परतों के बारे में हम लोगों ने समझा। अब हम लोग इस चित्र के माध्यम से समझेंगे भूकंप कैसे आता है। तो आइए हम लोग समझते हैं। पृथ्वी की परत टुकड़ों में बटी हुई है। इन टुकड़ों को प्लेट कहते हैं, जैसा कि यह चित्र में आप देख रहे हैं। ये प्लेटें निरंतर धीरे धीरे या गतिमान रहती है। गति के कारण ये कभी एक दूसरे से रगड़ खाती है अथवा एक दूसरे से टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है। जैसा कि इस प्लेट में देखिए, जब ये प्लेटें नीचे चली जाती है तो भूपट्टी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप अथवा झटके के रूप में दिखाई देता है। अब यहाँ देखना है कि एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेटें भी ऊपर चढ़ जाती है, जिनके कारण इनमें विक्षोभ उत्पन्न होता है और यही विक्षोभ पृथ्वी के ऊपरी भाग में झटके के रूप में दिखाई देता है। इन झटकों को अर्थात भूकंप को हम लोग रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। पहले वाले चित्र में है हम लोग पृथ्वी के प्लेटों के बारे में समझा कि प्लेटें कैसे गतिमान रहती है और एक दूसरे के साथ रगड़ खा करके एक दूसरे पर जब वह टकरा जाती है, एक दूसरे के नीचे चली जाती है तो उनमें एक विक्षोभ उत्पन्न होता है। तो ये भूकंप के रूप में दिखाई देता है।
अब हम लोग ये समझेंगे कि भूकंप के झटके का यानी भूकंप के शक्ति का परिमाण कैसे मापा जाता है। तो इस चित्र को देखिए, यही चित्र एक रिक्टर पैमाना है। इसी चित्र को रिक्टर पैमाना कहा जाता है। इस पैमाने के द्वारा भूकंप के शक्ति का परिमाण व्यक्त किया जाता है। अधिक विनाशकारी भूकंप का इस पैमाने पर यानी रिक्टर पैमाने पर परिमाण 7 से अधिक होता है। जहां की प्लेटें की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र में होती है, वहां भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के घंटी को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप जो प्रश्न का उत्तर आप समझे हैं, इस प्रश्न के उत्तर से संबंधित एक पोस्टर प्रस्तुत किया जा रहा है। उसे देखिए, समझिए, पढ़िए और जरूरत महसूस हो तो उसे लिख लीजिए।